दोस्तों आज मैं बात करूंगा इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया का मतलब है नींद का ना आना या नींद का कम आना। सामान्य तौर पे हर व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। अगर आप पूरा दिन ले लें तो हमारे को ईश्वर ने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि 2/3 ऑफ द टाइम हमें काम करना है और 1/3 ऑफ द टाइम हमें सोना है, हमें नींद लेनी है। नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी को, जो कि एक मशीन की तरह काम करती है, उसे रेस्ट दे करके उसको रिजुविनेट करती है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि नींद ना आने के या नींद कम आने के क्या कारण होते हैं। रीजन नंबर 1, पेन। किसी भी प्रकार का दर्द, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो स्टमक एक हो, चाहे वो बॉडी एक हो, या किसी इंजरी की वजह से पेन हो, पेन की वजह से हमें अक्सर नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 2, स्ट्रेस, तनाव। किसी भी प्रकार का तनाव, डिवोर्स हो गया, हम एग्जाम में फेल हो गए, हमारे घर में किसी का देहांत हो गया, हमारा रुपए पैसे का लॉस हो गया, या किसी भी अन्य प्रकार का तनाव भी हमारी नींद आने में दिक्कत करता है। नंबर 3, कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ले रहे हैं तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में नींद आने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, या कभी कभी इवन डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से भी लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। रीज़न नंबर 4, किसी भी प्रकार का अगर आप नशा करते हैं, चाहे वो कैनबिस हो, गांजा हो, या अल्कोहल हो, तो अगर आप इसका एक्सेसिव इनटेक करेंगे तो ड्रग इंड्यूस्ड इंसोम्निया होता है, यानी कि नशे की वजह से नींद बिगड़ जाती है। अक्सर अगर आप किसी भी इस तरह के एडिक्ट से बात करेंगे तो आपको बताएगा कि बिना एडिक्शन करे उसको नींद नहीं आती। नंबर 5, किसी ना किसी प्रकार की इलनेस, फॉर एग्जाम्पल स्लीप एपनिया, कोई डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, एंजाइटी, डिमेंशिया, इस प्रकार की समस्याएं होने की वजह से भी नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है। दोस्तों अब बताता हूं आपको बेनिफिट्स ऑफ स्लीप के, नींद के लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला, इम्यूनिटी इन्हांसर, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अभी पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी में हमने देखा कि सब लोग आसपास विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक काढ़ा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो कि आवश्यक भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें आवश्यक नहीं है, पर इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर स्लीप। उस वक्त किसी ने नहीं बताया कि अगर आप प्रॉपरली 6 से 7 घंटे डीप स्लीप करते तो इसी से आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती। तो इम्यूनिटी एनहांसर होता है स्लीप। नंबर 2, जो भी आपके तनाव होते हैं, मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव, ये काफ़ी हद तक प्रॉपर स्लीप से कम हो जाते हैं। नंबर 3, ऐसा रिपोर्टेड है रिसर्च में भी, और अक्सर आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि जिनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, थायराइड होता है, या अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसकी हीलिंग होती है स्लीप के दौरान। यानी कि शुगर के पेशेंट्स में और बीपी के पेशेंट्स में स्लीप का बहुत एडवांटेज है। स्लीप की वजह से इन समस्याओं में कमी आती है। स्लीप की वजह से मेमोरी इंटैक्ट होती है, मेमोरी बेटर होती है। ऐसा अक्सर पाया गया है कि जो लोग प्रॉपर सोते हैं उनको अपने कोर्स को, अपने सब्जेक्ट को याद करने में आसानी होती है, मेमोरी कंसोलिडेशन बेटर होता है। ज़्यादा सोने से या प्रॉपर सोने से आप इरिटेबल कम होते हैं, चिड़चिड़े कम होते हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्लीप का, कि आप अगर प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो आपकी जो ओवरऑल एक्टिविटी है, आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं बड़ी बैलेंस्ड रहती है। तो मेरे भाई, नींद पे ज़रूर ध्यान दें, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आ जाते हैं इंसोम्निया के ट्रीटमेंट पर। नींद आ नहीं रही है तो अब इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका इलाज या तो नेचुरल है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिसको हम नेचुरल इलाज को कहते हैं स्लीप हाइजीन। या फिर अगर स्लीप हाइजीन मेंटेन करने के बाद भी आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, तब तो आपको मेरे जैसे एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा और वो आपको कुछ स्लीपिंग पिल्स देगा
और तब आपको प्रॉपर नींद आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरली हम स्लीप को कैसे ला सकते हैं, थ्रू स्लीप हाइजीन। अब स्लीप हाइजीन क्या होता है? थोड़े सेट ऑफ रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करें तो प्रोबेबली आपकी जो नींद डिस्टर्ब्ड है वो प्रॉपर हो जाएगी। सबसे पहला रूल, राइट शेड्यूल। आपको सही समय पे सोना है और सही समय पे उठना है। अब ये सही समय सोने का और उठने का क्या होगा ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन एक निर्धारित समय हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 10 बजे ही सोएंगे, और अगर 10 बजे सोने के बाद आप सुबह 5-6 बजे उठते हैं तो उसी वक्त उठेंगे। आपको स्केड्यूल को मेंटेन करना है। एक बात तो ये हो गई। नंबर 2, जब भी आप रात को सोएंगे तो जो आपका स्क्रीन है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, वो सोने से 1 घंटे पहले तक बंद हो जाना चाहिए। यानी कि जब आप बेड पे जा रहे हैं और जो आपकी स्क्रीन है उसके बीच में कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट का अंतर होना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल्स देखते देखते सोते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि धीरे धीरे इंसोम्निया बढ़ता जा रहा है। नंबर 3, रात में जब भी सोना है बहुत हल्का खाना खाना है और एडिक्शंस तो बिल्कुल नहीं करने हैं। नंबर 4, हल्के कॉटन कपड़े पहनने हैं जिससे आप फ्रीली सो पाएं। रात को अगर बाथ लेंगे, प्रॉपर्ली नहाएंगे तो आपकी स्लीप किसी न किसी प्रकार से इंप्रूव होगी। फ्रेश फील करेंगे तो भाई इंप्रूव होगी। फिर एक और बात कि जब आप सोएं तो आपकी बेडिंग्स कंफर्टेबल होनी चाहिए। बहुत मोटा तकिया बिल्कुल ना लगाएं। रूम में एक रूम फ्रेशनर का उपयोग कर सकते हैं। और एक और बात कि जब आप स्लीप हाइजीन की बात कर रहे हैं तो स्लीप हाइजीन में यह भी आता है कि आप दिन में कितना सोते हैं। अगर आप दिन में सपोज दोपहर में 4 से 5 घंटे सो रहे हैं तो रात की नींद बिगड़ना स्वाभाविक है। इसलिए लंच के बाद अगर बहुत इच्छा है तो 1 घंटे सोना पर्याप्त है। इससे अधिक सोएंगे तो रात की नींद बिगड़ जाएगी। इन सब रूल्स को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी नींद नेचुरली इंप्रूव कर जाएगी। और अगर नहीं करती तब तो आपको मिलना ही पड़ेगा एक साइकियाट्रिस्ट से। जब आप साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको स्लीपिंग पिल्स देगा। अब स्लीपिंग पिल्स के बारे में भी मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूँगा। लोगों के बीच में बड़ी भाई भ्रांतियाँ हैं। लोग उसको हवा समझते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने नींद की गोली ले ली तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। देखिए, इस वक्त आपको एक निर्णय लेना है। नींद आपको आ नहीं रही है, नेचुरल तरीका आप देख चुके हैं, इस पर भी नींद नहीं आई, तो किसी न किसी प्रकार से नींद तो लानी है। तो स्लीपिंग पिल लेना एक अच्छा ऑप्शन है, उसको लें और रेगुलरली अपने साइकियाट्रिस्ट के टच में रहें। जब आपकी नींद प्रॉपर हो जाएगी, उसकी ड्यूरेशन प्रॉपर हो जाएगी, उसकी डेप्थ प्रॉपर हो जाएगी, आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा, तो वो साइकियाट्रिस्ट, वो डॉक्टर अपने आप उस नींद की दवा को धीरे धीरे टेपर करके बंद कर देगा। इसलिए नींद की दवा लेने से ना चूकें, ना डरें, क्योंकि नींद, जैसा कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नींद नहीं लेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा हर बार प्रयास रहता है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सबको एक करेक्ट और सही जानकारी दूं, और मुझे पता है कि आप सबको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं समझ सकता हूं, मैं अपने व्यूज़ को देखता हूं। इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि तभी आपको मेरे नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे और तभी आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।